तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर आया है और अभी नहीं आया, इसको आए काफ़ी समय हो चुका है। और जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी के सभी हमारे 2024 में है। लेकिन ये 2024 का जो डेट है ना, वो बहुतों के मन में आलस लेकर आ चुका है। बहुतों को लग रहा है ऐसा कि अरे ठीक है, अथा वक्त है हमारे पास और हम आराम से तैयारी करेंगे तो उसके बाद अपने पेपर को दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये आराम जो है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा आराम साबित होने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे। एक बार की बात है, जब मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी कि एसएससी सीजल 2012 या समथिंग 13 के करीब में एक बार पेपर रिकंडक्ट हुआ था। और वहां पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि दो लोग थे और दोनों रूममेट ही थे। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, पेपर भी दिया हुआ था। और एक का मेरे भाई, जो उस समय पेपर होता था, देखो मेंस का पेपर होता था हमारे 200 नंबर का, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का इंग्लिश। तो एक स्टूडेंट का जो नंबर था ना, वो 200 में 180 प्लस मैथ्स में भी था, 180 प्लस जो है वो इंग्लिश में भी था, और दूसरे के 140-50 के बीच में स्कोर थे। लेकिन पेपर होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो पेपर होने के बाद अगर हम बात करें तो एक शिफ्ट में एक जगह पर जो है वो चीटिंग हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ चीटिंग होने के बाद में एसएससी ने ये जारी किया कि वो रिकंडक्ट करवाएगी पेपर को। और दोबारा से रिकंडक्ट पेपर होने की पूरी जो है अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ भैया, अब दोबारा से पेपर रिकंडक्ट होगा, ठीक है, और सभी को जो है दोबारा से पेपर देना है। और दोबारा पेपर देने के चक्कर में क्या हुआ कि जो मेरा पहला भाई था ना, जिसके स्कोर काफ़ी अच्छे थे, जो 180 प्लस स्कोर करके बैठा हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा हो गया आलसी यहाँ पे। उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय अपने पास बहुत अथा है, आराम से पेपर दे ही देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन जो दूसरा लड़का था जिसके 140 प्लस स्कोर थे ना, उसने यही मौका को भुनाया। उसने कहा कि यार, एक बार गलती हो गई है, किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है, इस बार तो मैं जी जान लगा दूंगा। और जब 2 महीने के बाद मेरे भाई होता है ना पेपर, तो परिणाम उल्टा हो जाता है। जिसके 180 आए थे उसके 140 आ जाते हैं, और जिसके 140 आए थे उसके 180 आ जाते हैं। और मेरे भाई, वो बंदा सिलेक्शन लेके चला जाता है। और जो सिलेक्शन ले चुका था, पेपर कैंसिल होने के कारण मेरे भाई, या रिकंडक्ट होने के कारण, उसको दोबारा से पेपर, मतलब वो पूरा का पूरा जो है अपने जर्नी से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ पर सीख यही मिली थी कि आलस जो है यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आप अपने नॉलेज कितना भी होने के बावजूद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यही अभी कहानी चल रही है ऑफलाइन में। जैसे मैं बच्चों से मिल रहा हूँ, तो कुछ बच्चे तो बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको इस बार पेपर भी नहीं देना, 24 में भी नहीं देना, 25 में भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो 12वीं में है, फर्स्ट ईयर में है, तो 2 साल 3 साल बाद वो सीजल का फॉर्म भर पाएंगे। उनके अंदर डेडिकेशन बहुत है। और कुछ ऐसे हैं जो 2 अटेम्प्ट तो दे चुके, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो जोश देखने को नहीं मिल रहा। अरे बहुत वक्त है, आराम से करंट अफेयर पढ़ेंगे, आराम से रीजनिंग पढ़ेंगे, आराम से मैथ्स पढ़ेंगे, और ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। ठीक है, कोई भी पेपर होना तो कम से कम एक टीचर को पढ़ाने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं, एक सिलेबस को कंप्लीट कराने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो आपको तो मेरे भाई उस पेपर को पढ़ने के लिए तो कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। 8 से 9 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके बाद उसको रिवाइज करके बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को सुधारने में। तो यूं समझ लीजिए कि जिसने आज से, अभी से, इस साल से, 2023 से अपनी तैयारी को शुरू किया है, उसी का स्कोर 2024 में बढ़िया होने वाला है और वहीं सिलेक्शन लेकर जाएगा। लेकिन जिसने मेरे भाई आलस किया, जो सोचा कि आराम से 6 महीने पहले हम तैयारी शुरू करेंगे, तो उसके लिए तो मेरे भाई एक ही सवाल होगा कि तुम भाई 24 छोड़ के फिर 25 की तैयारी करना और वेट करना कि 25 में वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि चुनाव है भैया, तो 24 में तो दबाकर वैकेंसी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, 25 का गारंटी कौन लेने वाला है, क्या पता तब तक सीटी भी आ जाए। तो इसीलिए हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि अभी से आप अपने तैयारी में लग जाइए। और अभी से तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए जो 2024 के लिए बहुत ही स्पेशल बैच आप लोगों के लिए आ रहा है, और वो आज से मेरे भाई शुरू होगा। मैथ्स में 13.0 बैच जो है हमारा चैंपियंस का आ रहा है, और ये बहुत ही एक्साइटिंग और सुपर बैच होने वाला है। रीजन हम आपको बता दें, एकदम शून्य से हम शुरू करेंगे, परसेंटेज से हम इसे शुरू करेंगे, जो ना सिर्फ आपके एक परीक्षा को कवर करती है, बल्कि सभी परीक्षाओं को जो है साथ में ध्यान लेके चल रही होती है। चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो। तो बेसिकली जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि आप क्लासेस को अटेंड करते हैं, डाउट सेशन उस टॉपिक का होता है जहां पर आप अपने पूरे डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम शीट को बढ़िया तरीके से आप पढ़िए और प्रैक्टिस शीट के हर एक क्वेश्चंस को बढ़िया से लगाइए। के बाद में चैप्टर टेस्ट और फुल एंड टेस्ट जो है आप लोग दिया करो यहाँ पे, ठीक है। वीडियो एक बार खत्म होने के बाद क्लास जो है उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को बाद में मिल जाता है, जिसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, जितनी बार चाहें। और जो बैच की हमारी फीस है मैथ स्पेशल, उसकी फीस है हमारी 999 रुपये, ठीक है। और 999 के अंदर में आपको पूरा का पूरा बैच भी मिलता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है टेस्ट भी मिलते हैं, सभी कुछ एप्लीकेशन के अंदर में मिल रहा होता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपके अंदर जज्बा है 2024 में एक सरकारी नौकरी लेने की, तो आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ इस बैच से।
ठीक है, इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और किसी प्रकार की कोई भी अगर इंक्वायरी है तो मेरे भाई 8506003399 ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है वैसे ही हमारे रैंकर्स गुरुकुल टीम में हर टीचर्स का अपना अपना स्पेशल है और उसी जज्बे और जोश के साथ जो है वो पूरा का पूरा आपको कवर अप कराते हैं। जैसे हमारे सभी सब्जेक्ट का स्पेशल 999 है, लेकिन यदि आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो आपको मेरे भाई 4000 और प्लस 500 कंप्यूटर 4500 ना देकर आपको मात्र 2699 देना होता है और इसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो यदि आप बिगनर हैं जिनकी तैयारी अगले साल के लिए करनी है तो मेरा मानना रहेगा आप कॉम्बो लीजिए और कॉम्बो से पूरी बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। यही वो वक्त है जहां पर अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन रजिस्टर करना है और वहां से जाकर मेरे भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपने बैच में एनरोल कर सकते हैं।